कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो वह चमकता है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना आपके हाथ में होता है। हिम्मत कीजिए और कदम उठाइए। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही जीने का सहारा बनती हैं। खुशियों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। उत्सव भरे जीवन में कभी कभार निराशा आ जाती है, जो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें दोनों पलों का अनुभव लेना चाहिए। क्या दुख क्या सुख, दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों ही परिस्थितियों में इंसान खुद को मजबूत बना लेता है, और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। इसलिए सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। सम्मान के लिए संघर्ष करें, किंतु अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे हैं ना? बाद में तो नमक लगा के खाते हैं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना है, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना है, आदि जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। आँख संसार की हर चीज़ देख सकती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयाँ तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयाँ उसे दिखाई नहीं देती। काम, क्रोध और लोभ, ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार है। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। दिक्कतें तब पैदा नहीं होती जब हमारे पास पैसा नहीं होता, बल्कि दिक्कतें तब पैदा होती है जब हमारे पास आत्मविश्वास नहीं होता। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा है। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत है, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सुख दुख की आयु लंबी हो सकती है, परंतु वो अमर नहीं हो सकते। उसका एक ना एक दिन अंत आता ही है। कभी कभी किसी इंसान का मोह
व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार है, परंतु रिश्ते खत्म होने का सत्य नहीं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में सही फैसले लेता है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलने और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ते हैं जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, फिर संसार में कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर सकते हैं। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचार के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हर इंसान को भाग्य से ज़्यादा मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास पाँव में जूते नहीं हैं, तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिसके पास पाँव नहीं है। तालाब एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुगता है और बगुला मछली। बस सोच का फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। भविष्य की चिंता में जो सामने है वे तो दिखता ही नहीं, और जो नहीं होता है उसका हम विचार करते हैं। जीवन में हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वहीं आपका परिचय देंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो और समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार है।
मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है, वहीं मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते।